नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टेक टॉक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे आप प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर एंड कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर गूगल एडसेंस अप्रूवल आपको लेना है तो ये सारे पेजेस आपको इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आपके वेबसाइट पे होने चाहिए और इस पे बहुत सारा कंटेंट होता है। तो दोस्तों, उतना सारा कंटेंट आप तो लिखने में प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ पे आपको मैं इजी वे आपको बताऊंगा कि कहाँ से आप ये सारे पेजेस के कंटेंट ले सकते हो, कहाँ से जनरेट कर सकते हो और कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ उन सारे पेजेस को क्रिएट करने का। ऑप्शन क्या है, कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट वगैरह सारे वीडियो में आपको मिलेगी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपके लिए मैं हमेशा लेकर आता रहता हूं। चलिए, तो सबसे पहला मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट कैसे करेंगे। आपका अगर वर्डप्रेस का वेबसाइट है, जैसा आप जानते हो कि topblogmania.com मेरा एक वर्डप्रेस का वेबसाइट है, वहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको प्लगइन्स एक इंस्टॉल करना होगा। पहले आप डैशबोर्ड पे जाके प्लगइन्स के अंदर आपको एक प्लगइन्स इंस्टॉल करना होगा। प्लगइन का नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जब आप प्लगइन इंस्टॉल कर लोगे तो आपको ऐसा एक मेन्यू आ जाएगा। दोस्तों, मेन्यू जब आ जाएगा तो ऐड न्यू आपको इस मेन्यू के अंदर क्लिक करना होगा। जब आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे, आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा फॉर्म क्रिएट करने का। फॉर्म क्रिएट करने का जो ऑप्शन आएगा उसमें आपको फील्ड्स सबसे पहले सेलेक्ट करने होंगे या फील्ड्स डालने होंगे। तो फील्ड्स डालने के लिए बहुत सारा ऑप्शन है, ऐसा आप देख सकते हो। बटन आपको क्रिएट करना है तो इस तरह का बटन आप क्रिएट कर सकते हो। अगर कोई लेबल या एरिया, टेक्स्ट एरिया क्रिएट करना है तो इस तरह का टेक्स्ट एरिया क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको क्रिएट करनी होंगी। क्रिएट करने के बाद आप जब इसको सेव करोगे तो एक शॉर्ट कोड आएगा। दोस्तों, शॉर्ट कोड आपको कॉपी करना होगा। वो शॉर्ट कोड कहाँ मिलेगा? वो शॉर्ट कोड मिलेगा कॉन्टैक्ट फॉर्म्स में। जब आप कॉन्टैक्ट फॉर्म्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे शॉर्ट कोड का कॉपी मिल जाएगा। तो इस शॉर्ट कोड को आपको कॉपी करना होगा। इस शॉर्ट कोड को जब कॉपी आप कर लोगे तो इस शॉर्ट कोड को कॉपी करने के बाद आपको पेज मेन्यू में जाना है। पेज मेन्यू के अंदर आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। दोस्तों, जब आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको पेज नेम देना होगा। पेज नेम आप चूंकि एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बना रहे हो तो पेज नेम भी कॉन्टैक्ट ही होगा। कॉन्टैक्ट फॉर्म आप पेज नेम का, पेज का नाम भी आप कॉन्टैक्ट डालोगे। जब आप कॉन्टैक्ट डालोगे, यहाँ पे मैं ये देखो कॉन्टैक्ट, और इस शॉर्ट कोड को यहाँ पे बॉडी के अंदर आपको पेस्ट कर देना है। जब आप पेस्ट कर दोगे और प्रीव्यू के अंदर चले जाओगे, प्रीव्यू में आप जाके देखोगे तो आपको इजी वे में वो फॉर्म जो आपने जनरेट किया था, आपने क्रिएट किया था फॉर्म कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से, वो फॉर्म आपको डिटेल में दिखेगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी, सब्जेक्ट एंड देन योर मैसेज, ये सारी चीजें आप चेंज भी कर सकते हो दोस्तों। तो इस तरह से आप एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हो जो कि एडसेंस अप्रूवल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपको पब्लिश करना है, और पब्लिश करने के बाद आप अगर एसईओ वगैरह आप फिक्स करना चाहते हो तो वो एसईओ टैग्स वगैरह, टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह फिक्स कर दो। ये पब्लिश कर दोगे तो आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। चूंकि मैं अभी पब्लिश नहीं कर रहा, मेरे पास ऑलरेडी एक फॉर्म है, तो इसीलिए मैं पब्लिश नहीं कर रहा। मैंने आपको एग्जांपल दिखाया कैसे आप पब्लिश कर सकते हो। चलिए, नेक्स्ट जो प्रोसेस है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करने का। अब हम बात करते हैं कैसे प्राइवेसी पॉलिसी हम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करने के लिए एक वेबसाइट है privacypolicygenerator.info। मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको कमेंट में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन से आप उस प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर का लिंक ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तों, ये आप देखिए। सबसे पहला जो है, कंपनी नेम डालना है। तो कंपनी नेम की जगह पे आप अपने वेबसाइट का नाम डाल सकते हो। जैसे मैं टॉप ब्लॉग मेनिया है मेरा अगर वेबसाइट का नाम, तो टॉप ब्लॉग मेनिया
मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे टॉप ब्लॉग मेनिया मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे मुझे वेबसाइट का नाम डालना है, वेबसाइट का नाम भी मैं सेम डाल देता हूँ। वेबसाइट का यूआरएल डालना है, वेबसाइट का यूआरएल मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैं यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल मैंने डाल दिया। वेबसाइट यूआरएल डालने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आप जाकर देखोगे तो यहाँ पे अब इंफॉर्मेशन जो डालना है आपको, कुकीज़ रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालना है। आप अगर वेबसाइट पे कुकीज़ वगैरह कैप्चर करते हो तो उससे डू यू यूज़ कुकीज़ ऑन योर वेबसाइट, तो अगर आप कैप्चर करते हो तो यस पे क्लिक करना, अगर नहीं कैप्चर करते हो तो नो पे क्लिक करना। मैं कुकीज़ कैप्चर करता हूं तो मैंने यस पे क्लिक किया। तो यू शो एडवर्टाइजिंग थ्रू गूगल एडसेंस ऑन योर वेबसाइट। ऑब्वियसली आप एडवर्टाइजमेंट करते हो गूगल एडसेंस के थ्रू, तो हाँ आप एडवर्टाइजमेंट करते हो। डू यू शो एडवर्टाइजिंग फ्रॉम थर्ड पार्टी, अगर आपके पास गूगल एडसेंस का एडवर्टाइजमेंट भी है और थर्ड पार्टी का भी एडवर्टाइजमेंट है, या फिर अगर आपके पास गूगल एडसेंस का केवल एडवर्टाइजमेंट है, तो अगर केवल एडसेंस का एडवर्टाइजमेंट है तो यहाँ पे यस करोगे, यहाँ पे नो करोगे। अगर आपके पास दोनों ही एडवर्टाइजमेंट है तो यहाँ पे यस करोगे। मेरे पास दोनों ही एडवर्टाइजमेंट है, थर्ड पार्टी एडवर्टाइजमेंट भी है और गूगल एडसेंस का भी है, तो मैं यहाँ पे यस करता हूँ। अब यहाँ पे आपने को नेक्स्ट करना है। जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंट्रीज सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों कंट्रीज में आपको इंडिया, अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया सेलेक्ट करोगे, अगर अदर कंट्रीज से हो तो अदर कंट्रीज को सेलेक्ट करोगे। इंडिया से हो और उसके बाद आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो या आपका कंपनी कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी होंगी। लेट्स सपोज मैं अगर न्यू दिल्ली से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पे मैं दिल्ली डाल रहा हूँ। दिल्ली है नहीं दोस्तों, तो उसके नज़दीक का मैं अगर डाल देता हूँ हरियाणा या कोई भी हो, या फिर मैं मेरा नेटिव प्लेस जो है उत्तर प्रदेश है तो मैं उत्तर प्रदेश डाल देता हूँ। उसके बाद ईमेल एड्रेस अपने को डालना है, तो जो ईमेल एड्रेस आपका है वो आप ईमेल एड्रेस डाल सकते हो। दोस्तों मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो मैं डाल रहा हूँ, और ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपने को क्लिक करना है जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी पेज पे। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने को डिटेल आ जाएगा चेकआउट का। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे प्रीव्यू आ गया प्राइवेसी पॉलिसी, ये देखो यहाँ पे सारे डिटेल्स आ गए। इस डिटेल्स को आपको कॉपी करना है दोस्तों। ये है टाइटल, इसको आपको कॉपी करना है, आपको एक पेज जनरेट करना है। पेज जनरेट करने के लिए आप अपने फिर से वर्डप्रेस वेबसाइट पे जाओगे। वर्डप्रेस वेबसाइट पे जाने के बाद ऐड न्यू पे क्लिक करोगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्राइवेसी पॉलिसी टाइप करना होगा। प्राइवेसी पॉलिसी टाइप करने के बाद ये कॉपी पेस्ट जो कंटेंट है एज इट इज आप पेस्ट कर दोगे। ये एज इट इज ये कंटेंट पब्लिश्ड हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइवेसी पॉलिसी का डिटेल्स आ गया है। यहाँ पे कुछ लिंक्स हैं, वो लिंक्स आपको चेंज करने होंगे। ये प्राइवेसी पॉलिसी जो है ये आप रिमूव कर देना, और अब प्रीव्यू से आप देख सकते हो ये प्राइवेसी पॉलिसी जब आप जनरेट हो गया प्रीव्यू से देख सकते हो, तो प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो जाएगा इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन की। दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशन पेज क्रिएट करने के लिए आपको एक वेबसाइट मैं बताऊंगा, टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर.com। इस वेबसाइट पे आपको जाना है और जैसे आपने प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज क्रिएट करने के टाइम पे डिटेल डाला था, सेम उसी तरह से आपको सारे डिटेल्स डालने होंगे। सबसे पहला कंपनी नेम है, तो कंपनी नेम में आपको कंपनी नेम इंटर करना है। अगर आपका कोई कंपनी नेम नहीं है तो आप अपने वेबसाइट का नाम इंटर कर सकते हो, जैसे मैंने टॉप ब्लॉग मेनिया डाला। टॉप ब्लॉग मेनिया डालने के बाद आप अपने वेबसाइट का नेम फिर से पेस्ट करो और वेबसाइट यूआरएल फिर से डालना होगा। वेबसाइट यूआरएल डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बाद आपको कंट्री सेलेक्ट करना है। कंट्री आप इंडिया से अगर बिलोंग करते हो तो इंडिया सेलेक्ट करो और स्टेट सेलेक्ट करना है।
स्टेट में उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। अब आपको ईमेल आईडी आपका डालना है और देन आपको क्लिक करना है जनरेट माय टर्म्स एंड कंडीशन पेज पे। जब आप टर्म्स एंड कंडीशन जनरेट माय टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करोगे तो आपका टर्म्स एंड कंडीशन पेज जो का कंटेंट जो है वो जनरेट हो जाएगा। आपको यहाँ से डिटेल मिल जाएंगे सारे टर्म्स एंड कंडीशन पेज के। अब यहाँ से कॉपी करना है आपको और अगेन सेम एक पेज आपको क्रिएट करना होगा। वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आप जाओ और डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको एक पेज क्रिएट करना है दोस्तों। तो मैंने एक पेज क्रिएट किया। यहाँ से पेज मेन्यू जो है, पेज मेन्यू में ऐड न्यू पे क्लिक करो। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने जो कॉपी किया था उस कंटेंट को यहाँ पे आकर पेस्ट करना है। ये यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अगेन आपको सारे फुल कंटेंट जो है, पूरा कंटेंट आपको कॉपी करना है और यहाँ से लास्ट तक और पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप प्रीव्यू में जाकर देख सकते हो ये पूरा ही कंटेंट। यहाँ पे कुछ लिंक्स भी आएंगे दोस्तों, तो लिंक्स अगर आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो, रखना चाहो तो रख सकते हो, नो फॉलो नो इंडेक्स टैग लगा के। अब ये प्राइवेट टर्म्स एंड कंडीशन का भी पेज आपका बन चुका है। आप इसके प्रीव्यू पे जाकर देख सकते हो कि कैसा यह पेज बना है। तो उसके बाद हम बात करते हैं डिस्क्लेमर की। डिस्क्लेमर में भी आपको disclaimergenerator.net एक वेबसाइट है, यहाँ से डिस्क्लेमर का पेज मिल जाएगा। आपको वहाँ से डिस्क्लेमर क्रिएट करना है। डिस्क्लेमर पे जाके अगेन सेम कंपनी नेम डालना है, वेबसाइट का नाम डालना है आपको। जो आपका वेबसाइट नेम है वो वेबसाइट नेम आप डाल दो। यहाँ पे वेबसाइट URL डालना है और देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंट्री नेम सेलेक्ट करना होगा, स्टेट नेम सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद जनरेट माय डिस्क्लेमर पेज पे आप क्लिक कर दोगे। जब आप क्लिक करोगे तो सेम आपका डिस्क्लेमर पेज भी बन गया। तो इस तरह से ये कंटेंट भी आप सेम जैसे आपने प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन पेज बनाया था, सेम उसी तरह से डिस्क्लेमर पेज भी बना सकते हो दोस्तों। यहाँ से डिस्क्लेमर पेज बनाने के लिए आपको डिस्क्लेमर का कंटेंट कॉपी करना होगा। यहाँ से मैंने जैसे डिस्क्लेमर हेडिंग है डिस्क्लेमर टू टॉप फॉर टॉप ब्लॉग मेनिया, मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं सेम वहाँ से पेज क्रिएट करूँगा। तो जैसे मैंने टर्म्स एंड कंडीशन का पेज क्रिएट किया, ऐड न्यू पे क्लिक करो आप, तो आप आकर देख सकते हो यहाँ से सारे पेजेस ड्राफ्ट में मिल जाएंगे। जैसे डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन एंड पहला जो कॉन्टैक्ट था, ये सारे। तो इस तरह से आप चार पेजेस जो इम्पॉर्टेंट पेजेस है एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए वो आप बना सकते हो आसानी से। इन सारे वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों, वहाँ से आप ले सकते हो और आप अपना चार पेजेस बना सकते हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि इस तरह से आपको जल्द से जल्द एडसेंस अकाउंट का अप्रूवल मिल जाएगा और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो पे बने रहने के